तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि संविधान में जो हमने पढ़ा था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन कैसे किया जाता है। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमें हमारे संविधान में कोई चेंजेस करना है या कोई बदलाव करना है या कोई नया एक्ट या जो कह सकते हैं हम नया बिल या कोई नया कानून हमें अगर जोड़ना है, ओके, तो वो कैसे होगा, यानी उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो केवल संसद से शुरू होती है। यानी अगर हमें कोई चेंज करना है या कोई बदलाव करना है या कोई जैसे हम कहते हैं संशोधन करना है, ओके, तो उसकी जो प्रक्रिया है यानी कि जो प्रोसेस है कि बदलाव करना है या ये चेंज होना चाहिए, वो कहाँ से शुरू होगा? संसद से, यानी कि पार्लियामेंट से। क्यों? ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी इसमें मेन, अगर आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं एज अ नोट्स। ओके, दूसरा, संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। यानी कि हमारे संविधान में भी ये बात दी गई है, अनुच्छेद 368 में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि अगर हमारी ज़रूरत यानी हमारी आवश्यकता के अनुसार अगर हम चाहें तो संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, यानी चेंजेस या बदलाव जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, अब संशोधन का अर्थ यह नहीं है कि संविधान की मूलभूत संरचना परिवर्तित हो। यानी इसमें ये कह रहा है कि अब संशोधन से हम ये नहीं कह सकते कि जो रियल संविधान है, ओके, जो हमारा असली संविधान है उसी को पूरा बदल डालो, दोबारा से पूरी बुक लिखो, नहीं, उसमें ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया था वो पहले से जानते थे कि अगर आगे आने वाले समय में जब समय में परिवर्तन होगा, भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा? नए नए कानून, विधेयक, उन्हें नए नए अमेंडमेंट या नए नए एक्ट जिन्हें हम बोलते हैं वो बदलने पड़ेंगे और उन्हें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसलिए संविधान जिन्होंने बनाया था, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमारी बुक में लास्ट में कुछ पेजेस ऑलरेडी छोड़ दिए थे, ताकि अगर कभी वक्त आने पर या टाइम आने पर हमें उसमें बदलाव यानी चेंजेस करने पड़े तो हम इजीली कर उसमें मेंशन कर सकें। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी बुक ही दोबारा से बदल डालो, दोबारा से अपने हिसाब से लिखो, नहीं। हमारा जब संविधान बना था तो उसमें दो चीज़ें बनाई गई थी। पहला, एक हमारी संविधान की रियल बुक, दूसरा उसका फ्रेम यानी कि एक स्ट्रक्चर। तो अगर हमें कोई चेंज करना होता है तो हम हमारी असली संविधान की जो रियल बुक है अमेंडमेंट्स की यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो हमारी रियल बुक है जिसे हम संविधान, हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, बल्कि जो उसका फ्रेम था, जो स्ट्रक्चर था, हम उसमें क्या करते हैं? नए अमेंडमेंट यानी नए एक्ट के पेजेस या नया बिल जो बना है, जो लागू हो चुका है, उसको हम उस फ्रेम में ऐड कर देते हैं। ओके, चौथा पॉइंट, संशोधन के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। यानी कि अगर बात संविधान में संशोधन की आए या संशोधन के हिसाब से भारतीय संविधान को माना जाए तो भारतीय संविधान क्या है? लचीला है और कठोर भी है। यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए ये लचीला है। लेकिन कठोर का मतलब ये है कि इसमें आसानी से चेंजेस नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते और कैसे चेंजेस होते हैं, इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम इस पर ध्यान दे लेते हैं। तो ये पहली बात कि हमारा संविधान जो है वो लचीला है, लेकिन ये इतना भी लचीला नहीं है कि आसानी से कोई भी आकर इसमें बदलाव कर दे। ओके, लचीले होने के साथ साथ ये कठोर भी है कि इसमें इतनी आसानी से कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। ओके, अब पांचवा पॉइंट, 1950 में संविधान के लागू होने से अब तक, यानी कि जब से हमारा संविधान बना है 1950 से, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से लेके अब तक टोटल 103 क्या हो चुके हैं? संशोधन किए जा चुके हैं, यानी चेंजेस या जैसे हम कहते हैं नए एक्ट बन चुके हैं। अब सोचो 103 संशोधन हुए हैं और अभी पता नहीं कितने होंगे। तो उन लोगों ने जिन्होंने संविधान बनाया था उन्हें ये सोचकर पहले से ही चलना पड़ा होगा कि नहीं, तभी तो उन्होंने पेजेस छोड़ दिए थे संविधान की बुक में, कि उन्हें पता था कि आगे चल के ऐसी ज़रूरत, ऐसी नौबत आएगी जब संविधान में क्या करने पड़ेंगे? बदलाव करने पड़ेंगे। तो सोचो वो लोग कितने आगे होंगे हमसे, है कि नहीं। उसके बाद इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए थे। अब इन 103 को करने के लिए टोटल कितने हुए थे? 124 संविधान विधेयक, जिसे हम कहते हैं संशोधन के बिल, यानी चेंजेस के, यानी अमेंडमेंट चेंज के बिल,
उनको पारित किया गया था। 124वां संविधान संशोधन बिल के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान, यानी कि जो 124 था जो संविधान संशोधन था, यानी अमेंडमेंट चेंज या चेंज इन अमेंडमेंट था, ओके, चेंज इन एक्ट, वो ये था कि जो सामान्य वर्ग है यानी मिडिल क्लास, ओके, उसकी जो आर्थिक रूप है यानी उसकी जो इकोनॉमिक वो है जिसे हम कंडीशन बोलते हैं, या हम उसको ये बोल सकते हैं उसकी आर्थिक आय कितनी है, ओके, उसमें से जो वो टैक्स पे करता है या उसकी जो इनकम है उसका 10% जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उन्हें आरक्षण देना होता है, यानी आरक्षण के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्रावधान हमारे उसमें संविधान में दिया गया है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या जिसकी आय अच्छी है वो अपना 10% किसे देगी, जो गरीब लोग हैं, ताकि उनकी कुछ मदद हो सके, साथ ही साथ उन्हें आरक्षण मिल सके, यानी कि उन्हें क्या मिल सके, आरक्षण, ओके। अब छठा पॉइंट है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि अगर संविधान संशोधन की बात हुई है और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ओके, इन दोनों ने अगर उस अमेंडमेंट यानी उस बिल पर सिग्नेचर कर दिया और उसे पूरे दल का यानी पूरी संसद के 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन का पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को वो बिल पास करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं होती कि वो उस बिल को दोबारा से पुनर्विचार के लिए यानी दोबारा से सोचने समझने के लिए भेज सकें, यानी दोबारा से उस पर थिंकिंग के लिए भेज सकें, ओके। सो आज की हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि संविधान में संशोधन के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, ओके। तो अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अब अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ओके। So thanks for watching this video and please like, subscribe my channel and press the bell icon, okay. So bye.